IIT JEE एडवांस्ड 2022 के इस क्वेश्चन में गिवन सिचुएशन जो है वो ऐसा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है। इस रेगुलर हेक्सागन का जो साइड है ये साइड है ए। सो ए साइड वाला एक रेगुलर हेक्सागन है, उसके आसपास 6 चार्जेस है। उनमें से 5 चार्जेस जो है ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसमें, और एक चार्ज जो है उसमें एक्स चार्ज है। सवाल में आगे एक्स में अलग अलग चार्जेस प्रोवाइड किया जाएगा, कभी पॉजिटिव क्यू तो कभी नेगेटिव क्यू तो कभी ट्वाइस ऑफ क्यू तो कभी सम अदर चार्जेस। और अलग अलग चार्जेस यहाँ पर पुट करने के बाद सेंटर में बना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। हाँ, ये चार्जेस इनका जो पोजीशन है ये कुछ ऐसा है कि जब चार्जेस का पॉइंट से एडजेसेंट साइड जो है, जैसे इस पॉइंट से इस एडजेसेंट साइड में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल अगर हो, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो वो सेंटर से पार होगा और ये साइड इस वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा। यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से साइड तक का डिस्टेंस जितना होगा, साइड से सेंटर तक का डिस्टेंस उतना ही होगा। ये दो साइड्स इक्वल होंगे। तो अलग अलग सिनेरियो में, जैसे एक्स में पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा जाए या नेगेटिव क्यू चार्ज रखा जाए, सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो जैसे पहला सिचुएशन जो कहा गया है कि अगर x इज इक्वल टू क्यू हो, मतलब उस लोकेशन में पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, यानी कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर x के जगह पे पॉजिटिव क्यू रखना है। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पर रख दिया, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। करना क्या है, हमें सेंटर में ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या वो 0 होगा। चलिए देखते हैं। आप गौर करें तो आप ये पाएंगे कि ये चार्ज और सेंटर जो डिस्टेंस है, इस चार्ज से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इस चार्ज से भी सेंटर तक का वही डिस्टेंस है। किसी भी चार्ज से सेंटर तक का सेम डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। अब इन चार्जेस को पेयर में रखते हैं। जैसे इस चार्ज के साथ इस चार्ज को अगर हम पेयर में रखें तो ये चार्ज सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपने से दूर बनाएगा ऑब्वियसली क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इसके अपोजिट एंड में सिचुएटेड जो चार्ज है वो सेंटर में उसी मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सेम लॉजिक आप इस पेयर में भी पाएंगे कि ये वाला चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाएगा, ये वाला चार्ज उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सेम लॉजिक आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हेंस ओवरऑल ही देखा जाए तो ऑब्वियसली इस सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा। यानी कि पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है कि जब x का वैल्यू q होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0। अगले सिचुएशन में क्या करना है, x इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू, यानी कि इस जगह पे अब हमें नेगेटिव चार्ज रखना है। x इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू, x इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू, और इसे अभी मिटा देते हैं और इस जगह पे चार्ज रखा जाएगा नेगेटिव क्यू। अब क्या किया जाए, हमसे क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितना होगा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप गौर करें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मान ले
कि हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और उसी मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करें तो इस पॉइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान ले कि एक पॉइंट में कुछ चार्ज है या नहीं है, इट डज़ नॉट मैटर। अगर वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं उस पॉइंट में और उसी मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज जो है ऐसे सिचुएशन में ये ज़ीरो हो जाएगा। यानी ऐसा हम कहीं भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक पॉजिटिव क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ एक नेगेटिव क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं। आप अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को गौर करें, हाँ उससे पहले मैं बता दूं, पॉजिटिव क्यू चार्ज और नेगेटिव क्यू चार्ज हमने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया, पहले से नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू चार्ज जिसे हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया उससे इस पूरे सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू मिलके ज़ीरो हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेशन में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन रिलेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, हमने जो पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया उसके कारण क्या होगा, देखिए उसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ ज़ीरो बन जाएगा। यानी यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस करने के कारण हम उसके साथ साथ सारे पॉजिटिव चार्जेस को इग्नोर कर सकते हैं हम, क्योंकि सबका इफेक्ट नलीफाइड हो गया। अब यहाँ पर पहले से नेगेटिव क्यू चार्ज था, यहाँ पर पहले से नेगेटिव क्यू चार्ज था और हमने यहाँ पर नेगेटिव क्यू ऑलरेडी था और हमने एक्स्ट्रा एक नेगेटिव क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस किया। जो पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस किया था उसने तो सबका इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो फिर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंटली कि ये एक ऐसा सिस्टम है, कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है और टोटल चार्ज यहाँ पर नेगेटिव ट्वाइस ऑफ क्यू हो गया। सेंटर जो है, लेट्स से सेंटर यहाँ पर है और यहाँ से सेंटर तक का अब डिस्टेंस हमें पता करना है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था वो सारे पॉजिटिव चार्जेस के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अब हमें ये डिस्टेंस पता करना होगा। तो देखिए डिस्टेंस हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे, यहाँ से अगर डिस्टेंस को हम पता करते हैं तो मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ और यहाँ से इसको मिला देता हूँ, तो हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा और हमें पता है कि यहाँ पर ये जो साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है यहाँ पर, तो ये साइड भी ए ही होगा। तो अगर हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना है, ये वाला डिस्टेंस उसी का दुगना होगा ये वाला डिस्टेंस। तो अगर हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना है, यानी कि हम ये वाला डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, सेम होगा वो डिस्टेंस या वो लेंथ। तो इस वाले लेंथ को अगर देखें, अगर मैं इस लेंथ को नाम दे देता हूँ d, इस लेंथ को मैं नाम दे देता हूँ d, देन a के साथ इस d का जो रिलेशन होगा, पहले तो देखिए यहाँ पर राइट ट्रायंगल बनेगा, इस a के साथ d का जो रिलेशन होगा वो साइन का रिलेशन होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई a। 60 डिग्री का अपोजिट साइड d डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज a। सो d डिवाइडेड बाई a, यानी कि d का वैल्यू अगर हमें पता करना है तो d इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ 60 डिग्रीज, एंड साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। सो √3 डिवाइडेड बाई 2, सो √3a डिवाइडेड बाई 2, ये d का वैल्यू हो गया एंड दैट इज सेम एज दिस लेंथ, और हमें चाहिए उसका दुगना लेंथ ये। सो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसी का दुगना हो जाएगा, यानी कि √3a के बराबर हो जाएगा ये। अब देखिए इतना चार्ज इतना सा डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कितना होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड
दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस कूलॉम्स कांस्टेंट, इनटू किस चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, -2q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। मैं रिपीट कर दूं, हमने यहाँ पर -q चार्ज रखा था, जो सवाल के हिसाब से यहाँ पर -q चार्ज रखा गया था, लेकिन इन सारे पॉजिटिव चार्जेस के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव q और एक नेगेटिव q चार्ज इंट्रोड्यूस किया। वो पॉजिटिव q चार्ज सब के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया और नेगेटिव q एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर बचा हुआ रहा, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव ट्वाइस ऑफ q। तो नेगेटिव ट्वाइस ऑफ q, नेगेटिव साइन लिखने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता कर रहे। डायरेक्शन तो कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन होगा चार्ज के डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर मैंने गलत ड्रॉ कर दिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज है, सो इस डायरेक्शन में होगा। सो ये तो वो चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस उसका स्क्वायर, सो डिस्टेंस यहाँ पर √3a है, सो √3a का होल स्क्वायर, दैट मीन ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 एंड a स्क्वायर। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए ये 2 × 2 is 4, that will be equal to q divided by 6 pi एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन में है? देख लेते हैं एक बार, क्या ये ऑप्शन में है? q डिवाइडेड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, बिल्कुल है। यानी कि ये ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। x के जगह पे ट्वाइस ऑफ q ये चार्ज हम रखेंगे, और हमें पोटेंशियल एट O, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ये पता करना है, क्या ये इसके बराबर होगा। सो ट्वाइस ऑफ q चार्ज यहाँ पर अब हमें रखना है। सो बाकी पार्ट्स को मिटा देते हैं। सो यहाँ पर हम रखेंगे ट्वाइस ऑफ q, ट्वाइस ऑफ q। सो यहाँ पर रखा गया ट्वाइस ऑफ q, सो दैट इज इक्वल टू +2q। हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इस बार हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। पोटेंशियल पता करना रिलेटिवली आसान होता है ऐसे केसेस में। देखिए, हर एक चार्ज सेंटर से, सेंटर में पोटेंशियल पता करना है, हर एक चार्ज सेंटर से बराबर डिस्टेंस दूर है, और अगर मान ले कोई चार्ज यहाँ पर सिचुएटेड है और इस पॉइंट में हम इसका पोटेंशियल पता कर रहे हैं, एंड द डिस्टेंस इज, लेट अस से द डिस्टेंस इज x। तो अगर इसी चार्ज को यहाँ पर न रख के हम कहीं और रखते, लेकिन वो भी x डिस्टेंस ही दूर रहता, तो फिर वो भी अगर x डिस्टेंस ही दूर रहता उस पॉइंट से, तो पोटेंशियल सेम बनता। पोटेंशियल को डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चार्ज इस डायरेक्शन में हो, या फिर चार्ज इस डायरेक्शन में हो, या फिर चार्ज किसी और डायरेक्शन में हो, पोटेंशियल को सिर्फ फ़र्क पड़ता है चार्ज कितना है और कितना दूर है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये जो सारे चार्जेस हैं, ये जो यहाँ √3a डिस्टेंस दूर है सेंटर से, उसे हम यहाँ की जगह यहाँ भी तो मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पोटेंशियल को। सिमिलरली इस चार्ज को भी आप यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो उसी लॉजिक से देखा जाए तो अगर हम इन पांचों चार्जेस को यहाँ से हटा के यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो टोटल चार्जेस यहाँ पर 7q हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर 2q तो है ही, +2q है, और 5q चार्ज यहाँ जुड़ जाएगा तो 7q चार्ज हो जाएगा। अब 7q चार्ज यहाँ से √3a डिस्टेंस दूर है, √3a डिस्टेंस दूर है इस पॉइंट से। इस पॉइंट में हमें पोटेंशियल पता करना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट अस से v, दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज कूलॉम्स कांस्टेंट, इनटू किस चार्ज के कारण पोटेंशियल। सो हम इफेक्टिवली मान सकते हैं 7q चार्ज के कारण। 7q चार्ज के कारण बना हुआ पोटेंशियल कितना दूर है?
√3a डिस्टेंस दूर है। अब यहाँ पर आप देखें, अगर हम इसी चीज़ को कॉपी करके देखते हैं यहाँ पर, तो क्या ये मैच करेगा? सो 4√3 ऑप्शन में आप देखें 4√3 अवेलेबल है, 4√3 अवेलेबल है, और पाई ε0a ये भी अवेलेबल है, पाई ε0a और 4√3 और 7q न्यूमरेटर में वो तो है ही। सो ये ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। अब देखिए क्या कहा गया, नेक्स्ट कहा गया अगर -3q चार्ज रखा जाए तो पोटेंशियल एट O इज़ नेगेटिव दिस वन। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा तो हाँ, ना भी हो सकता है नेगेटिव यहाँ पोटेंशियल, क्योंकि बाकी पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट कर रहा है। सो चलिए इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और अब की बार यहाँ पर नेगेटिव Q चार्ज रखा जाएगा। सो यहाँ पर अब हम लोग रखेंगे -3q चार्ज, -3q चार्ज। सो यहाँ पर रखा गया -3q चार्ज, दैट इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू -3q। मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ -3q चार्ज। तो फिर उसी लॉजिक से इस बार भी पोटेंशियल ही पता करना है, तो उसी लॉजिक से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि इस जगह पे इक्विवेलेंट चार्ज है 5q चार्ज को हम यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पर डाल देते हैं। सो यहाँ पर 5q चार्ज हमने डाल दिया प्लस 5q चार्ज, तो नेट चार्ज इस जगह पे क्या हो गया, नेट चार्ज हो गया 2q। नेट चार्ज जो है, चार्ज नेट इज 2q। तो उस 2q चार्ज के कारण √3a डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना बनेगा? सो इस बार पोटेंशियल लेट अस से v डैश बन रहा है, दैट शुड बी 1/4 पाई ε0 इनटू 2q चार्ज के कारण बना पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज √3 इंटू a। सो क्या कैंसिल करना होगा? चलिए देख लेते हैं। हाँ, वो नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, पॉजिटिव चार्ज ही है। सो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है। तो IIT JEE मेन और एडवांस्ड के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सल्यूशन है, उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा।